जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से हाल ही में कुछ दिन पहले एक ऑर्डर सामने आता है। इस ऑर्डर में डायरेक्शन दी जाती है होम मिनिस्ट्री को कि वो 10 दिन के अंदर अंदर एक खातून को पाकिस्तान से वापस लाएं जो हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त डिपोर्ट हुई थी। अब वो डिपोर्ट क्यों हुई थी, आपको याद होगा जब पहलगाम मैसेकर हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में या कई सारी जगहों पे जो पाकिस्तानी नेशनल मौजूद थे उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। ख़ास तौर पे इसमें ख़वातीन थी जिनकी शादियां इंडियन नेशनल्स के साथ हुई थी, और रक्षंदा रशीद भी इसमें एक खातून थी जो जम्मू कश्मीर में तकरीबन पिछले 40 साल से रह रही है। उनकी यहाँ शादी हुई है, उनके बच्चे यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अब ये डायरेक्शन आती है जस्टिस राहुल भारती की तरफ से। उन्होंने एक रिट पिटिशन सुना, जो रिट पिटिशन रक्षंदा रशीद के हस्बैंड शेख ज़हूर अहमद ने फाइल किया था। उन्होंने चैलेंज किया था उसकी डिपोर्टेशन को जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी डिपोर्टेशन हुई थी। अब कोर्ट ने इसमें कई सारी चीज़ें दी है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है मैं आपको बता दूं। कोर्ट ने कहा है कि इस वक्त हम इस औरत को वापस ला रहे हैं इसके हेल्थ ग्राउंड्स पे, खास तौर पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, क्योंकि जो इनके हस्बैंड है उन्होंने कहा है वो इस वक्त पाकिस्तान में तो है लेकिन पाकिस्तान में उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है जो उनका ख्याल रख सके, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सेहत अभी ठीक नहीं है और इस सब में उनका ख्याल रखने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं है। तो इसी सब को कोर्ट ने नोट किया है और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कहा है कि रिट्रीव करें रक्षंदा को पाकिस्तान से विद इन 10 डेज और फैसिलिटेट करें उसकी रिटर्न टू जम्मू एंड कश्मीर ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ फिर से रह सके। और यहाँ कोर्ट ने जो बताया है, जो उस ऑर्डर में लिखा गया है, मैं वो आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स सबसे इम्पॉर्टेंट हम इसे कहें कंपोनेंट होता है ह्यूमन लाइफ का, और जस्टिस भारती ने यही कहा जब उन्होंने अपना ऑर्डर इशू किया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है और SOS मेजर पे उन्हें यहाँ लाया जाना चाहिए, और ऐसी सिचुएशंस में सबसे पहले हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स देखते हैं बिफोर द लीगल मेरिट्स ऑफ द केस आर फुली। जब लीगल मेरिट्स को पहले देखने के से पहले हम इसके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसे वापस लाना चाहते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि इनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा मौजूद था, यानी इनके पास LTV मौजूद था, विच मे हैव अफोर्डेड हर सम लीगल प्रोटेक्शन। विच मे हैव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि शायद वो उन्हें कुछ लीगल प्रोटेक्शन दे सकता था, लेकिन अभी इन्हें अथॉरिटीज़ ने डिपोर्ट किया है, लेकिन उनकी सेहत को देखते हुए उनका कोई रिश्तेदार वहाँ मौजूद नहीं है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोर्ट ऑर्डर देता है कि उन्हें वापस लाया जाए। तो ये चीज़ भी कोर्ट ने नोट की है। उन्होंने कहा है कि शी हैज़ नो वन इन पाकिस्तान फॉर हर केयर एंड कस्टडी, यानी उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ कोई नहीं है, और उनके हस्बैंड ने यही बात कही है कि उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं है और वो बीमार हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। और साथ ही साथ जो LTV उनका स्टेटस है उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि वो इनएलिजिबल भी, शायद माइट हैव मेड हर इनएलिजिबल, शायद वो उनकी डिपोर्टेशन, जो उनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा मौजूद है, LTV मौजूद है, शायद उसकी डिपोर्टेशन को किसी हद तक रोक सकता था। लेकिन अब इसके केस को एग्जामिन बाद में किया जाएगा, इसके लीगल पर्सपेक्टिव्स को देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने ऑर्डर दिया है, कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है वो यही है कि उन्हें वापस लाया जाए विद इन 10 डेज। अब इस सब सिनेरियो से ये बात सामने आती है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स देखा जाए या ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई सारे पाकिस्तानी नेशनल्स जिनकी खास तौर पे शादियां यहाँ हुई है, जो यहाँ जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी वक्त से रह रहे हैं और उनके पास LTV मौजूद है या उनकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कुछ हद तक मौजूद हैं, क्या ये एक विंडो क्रिएट करता है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए जिन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था, कि उन्हें भी वापस लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है? लेकिन फ़िलहाल इस केस में, इस ऑर्डर में यही बताया गया है कि इन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लाया जाए, क्योंकि इनके हस्बैंड ने रिट पिटिशन दर्ज की है। इनके हस्बैंड ने बताया कि इनका कोई नहीं है जो इनकी देखभाल कर सके, और ये इनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। और यही चीज़ इसमें है कि डजन्स ऐसे लोग हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो ख़ास तौर पे ख़वातीन
जो यहाँ से जम्मू कश्मीर से अगर हम बात करें, जिनकी शादियाँ यहाँ हुई हैं, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। अब वो वहाँ रहते हैं, काफ़ी वक्त से वो कश्मीर में रहते आ रहे थे या जम्मू के कुछ हिस्सों में रहते आ रहे थे, उनके वहाँ रिश्तेदार मौजूद नहीं है। क्या ये ऑर्डर या ऐसा जो ऑर्डर अभी जस्टिस भारती की तरफ से आया है, ये एक विंडो देता है उन तमाम लोगों के लिए भी कि वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और उनका भी वापस आने का कोई रास्ता बन सके, कोई सबब बन सके। अब वो आने वाले वक्त में ही मालूम होगा कि कितने लोग और हैं जो कोर्ट का रुख करते हैं, कितने लोग और हैं जो इस ऑर्डर के बेसिस पे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वो भी वापस आ सकते हैं। तो क्या कुछ फर्दर कोर्ट इस सब में करता है, क्या कुछ फैसला ऐसे केसेस के हवाले से कोर्ट लेता है, वो देखना बाकी होगा। लेकिन फिलहाल जो ये केस सामने आया था, इसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को नोट किया गया था और इसी बेसिस पे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी कहा था, डायरेक्ट किया था कि आप 10 दिन के अंदर अंदर रक्षंदा को पाकिस्तान से वापस लाएं, उसकी विजिट को फैसिलिटेट करें ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ रह सके। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।